परम कृपालुगे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। आप सभी को श्री राधा अष्टमी पर्व की खूब खूब बधाई। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है, अगर किया जाता है तो उसकी क्या विधि है, क्या नियम है और क्या मातम्य है। भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में कई स्थानों पर श्री राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा बताई गई है। एक जगह तो यह भी आया है कि एकादशी के हजारों व्रत एक तरफ और श्री राधा जन्माष्टमी का एक तरफ। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत आप दो प्रकार से कर सकते हैं, एक निर्जला व्रत, एक फलाहार व्रत। निर्जला व्रत में आपको पूरे दिन जल भी नहीं लेना है और अगले दिन ही व्रत का पारण करना है। फलाहार व्रत में दोपहर 12 बजे श्री प्रिया जी का जब आप अभिषेक करके भोग लगा लें उसके बाद फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अभिषेक तक आपको जल भी नहीं लेना है। अभिषेक के बाद ही आप फलाहार लें एक बार। अगर आप शारीरिक तौर से कष्ट में हैं या बीमार हैं तो ऐसी स्थिति में आप फलाहार 2 बार कर सकते हैं। इस व्रत का पारण भी अगले दिन ही होगा। इस तरह से व्रत की विधि इस तरह से है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठें, स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें, श्री राधा माधव का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि आज आप श्री राधा जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। उसके बाद पूरे मंदिर परिसर को सजाएं, बंधु बांधवों को बुलाकर तैयारियां करें। श्री प्रिया जी का दोपहर 12 बजे आप अभिषेक करें, साथ में श्री लाल जी का भी अभिषेक करें। दोनों का अभिषेक पंचामृत से करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का प्रयोग करना होता है। इस अभिषेक के पश्चात स्वच्छ जल से स्नान कराकर पवित्र नवीन वस्त्र धारण कराएं और श्रृंगार धारण कराएं। फलाहार में जो भी आप सवा की खिचड़ी बनाना चाहें, सवा की खीर बनाना चाहें, मालपुए, पेड़े हैं, सभी फलाहार सामग्री का आप श्री प्रिया जी को, लाल जी को भोग लगाएं। बंधु बांधवों के साथ आप बधाई गायन करें, बधाई की सामग्री वितरित करें। उसके पश्चात श्री लाल जी, प्रिया जी का आचमन करवा के आरती करें। आरती के पश्चात जो फलाहार व्रत कर रहे हैं वो आरती करने के बाद सभी बंधु बांधवों के साथ आप एक बार फलाहार कर लें। पुनः बता दें, अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं और फिर इस तरह से व्रत का पारण अगले दिन होगा। इस तरह से आप पूरा व्रत करें और उत्सव मनाएं। आप सभी को पुनः श्री राधा जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।